और चलिए अब बात करते हैं फिंगल चक्रवात की। जी हाँ, तमिलनाडु और केरल में चक्रवात फिंगल का कहर जारी है और लगातार देखिए चक्रवात तूफान की वजह से, फिंगल की वजह से जिस तरीके से हालात बने, भूस्खलन और इसके साथ साथ भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। मोनिका, बिल्कुल, काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, सड़कों पर पानी भर गया है। तटीय क्षेत्रों के आसपास जो लोग हैं उनसे उनके घर खाली करवा दिए गए हैं। अपील की गई है कि आप तटीय क्षेत्रों के आसपास बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि लगातार समुद्र से ऊंची लहरें उठ रही हैं, भारी बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं। कहीं सड़क बनी दरिया, कहीं आसमान से आया सैलाब। चक्रवात फिंगल का कहर, हर तरफ तबाही का मंजर। तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में चक्रवात फिंगल कहर बरपा रहा है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश होने के संकेत दिए हैं। तमिलनाडु में भारी बारिश कुछ इस कदर कहर बरपा रही है कि उसके जद में जो कुछ आ रहा है वो अपने साथ बहा ले जाने को आमादा है। तस्वीरें देखिए, विल्लुपुरम में बारिश का पानी मंदिर तक को अपने आगोश में ले लेता है और देखते ही देखते पूरा का पूरा मंदिर पानी में समा गया। तमिलनाडु के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें विल्लुपुरम बाढ़ की सबसे भयंकर त्रासदी से जूझ रहा है। विल्लुपुरम से होकर गुजरने वाली सभी रेल सेवाओं के अस्थायी रूप से निलंबित हो जाने से सैकड़ों यात्री प्रभावित हैं। गांवों और आवासीय बस्तियों तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। तमिलनाडु में आई बाढ़ की विभीषिका को अगर समझना हो तो इन तस्वीरों को देखिए। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में बसें और कार किसी ताश के पत्तों की तरह पानी में समाती दिख रही हैं। भारी बारिश के चलते कृष्णागिरी जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सबसे ज्यादा असर उन्थांगरई तालुका में देखा गया, जहां बस अड्डे में बाढ़ का पानी घुस गया। मूसलाधार बारिश के चलते तिरुवन्नामलाई में एक भयंकर लैंडस्लाइड का हादसा हुआ। इस घटना में 5 बच्चों समेत एक ही परिवार के 7 लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग की माने तो तूफान बीते रविवार को कमजोर पड़ गया था, लेकिन फिर भी बारिश नहीं रुक रही है। पुडुचेरी के शहरी इलाकों में पानी भरने के बाद सेना को बुलाना पड़ा। रेस्क्यू टीम ने अब तक 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। वहीं 1000 लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। आईएमडी ने और बात बांग्लादेश की करेंगे। यही एक बड़ी वजह है कि हम कह रहे हैं कि ढाका में बवाल, दिल्ली में सवाल। ये इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू संतों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसका सीधे तौर पर असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। और जमकर हो हल्ला, हंगामा, प्रदर्शन, बवाल दिल्ली में भी हो रहे हैं। ऋतु, बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आपने कहा कि प्रदर्शन भारत में भी हो रहे हैं, दिल्ली में भी हो रहे हैं। और आपको बता दें कि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद 4 और साधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद ये बवाल है जो कि जिसकी आंच है वो और तेज होती हुई नजर आई और प्रदर्शन लगातार हो रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, यहां भारत की बात करें तो सियासत भी इस पूरे मुद्दे को लेकर के बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंसा की आग में बांग्लादेश, नहीं रुक रहा हिंदुओं पर अत्याचार। 4 और संत हुए गिरफ्तार। बांग्लादेश में हिंसा, दिल्ली तक आंच।
पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं का नामो निशान मिटा देने की साजिश के अध्याय लिखे जा चुके हैं। एक एक करके सीन पूरे किए जा रहे हैं। पूरा टूल किट इस साजिश को अंजाम देने में लगा है। कत्लेआम मचाने के लिए कट्टरपंथी सरेआम ऐलान कर रहे हैं, हिंदुओं का गला काटने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन यूनुस सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर अब भारत में सरगर्मियां तेज हैं। यहां के हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश भर में तमाम हिंदू संगठन यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर आज हिंदू सेवा ट्रस्ट दोपहर 12 बजे दिल्ली के संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के सामने प्रदर्शन करेगा। बांग्लादेश में हिंदू संत और इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद 4 और हिंदू संतों की गिरफ्तारी से हिंदुओं में गुस्सा है। अभी तक बांग्लादेश में 4 ब्रह्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन पहले जब चिन्मय कृष्णा प्रभु को दवा और प्रसाद लेके 2 ब्रह्मचारी गए थे, तो वो जब वापस आ रहे थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और चिन्मय कृष्णदास के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारे एक इस्कॉन सेंटर में भी एक कल तोड़फोड़ हुई, तो ये दूसरी घटना है। एक शिवचर में मंदिर को तो बंद करा दिया था, लेकिन कल एक और मंदिर में जो उपद्रवी घुसकर वहाँ पर हमला करके बहुत तोड़फोड़ मचाई है। एक्चुअली पुलिस ने कोई रीजन नहीं दिया है और बस जस्ट अरेस्ट करके लेके जाती हैं और ये भी नहीं बताते हैं कि किस आरोप में अरेस्ट किया गया है। इसलिए आज पूरे जो इस्कॉन के भक्त हैं विश्व में, वो लोग अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हैं कि हम लोग उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। आज यानी 3 दिसंबर को चिन्मय कृष्णदास की जमानत पर फैसला आना है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर कोहराम है, तो दूसरी तरफ भारत में इसको लेकर सियासत तेज है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत सरकार से दखल की मांग की है। ममता के बयान को बीजेपी ने घड़ियाली आंसू बताया। बीजेपी नेता मालवीय ने एक्स पर लिखा, ममता बनर्जी को बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए घड़ियाली आंसू बहाना बंद करना चाहिए। वो नीच और हिंदू घृणा करने वाली पाखंडी है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा के विरोध की गूंज अब भारत के साथ साथ कई देशों में सुनाई देने लगी है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूनुस सरकार की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार ये कहा जा रहा है कि यूनुस सरकार की शह पर ही हिंदुओं का दमन हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अब आपको बता देते हैं, बांग्लादेश में 4 और संत गिरफ्तार किए गए हैं। चिन्मय कृष्णदास के बाद बांग्लादेश में हिंदू संतों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले चिन्मय प्रभु को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश में 4 और हिंदू संतों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चिन्मय के बाद आदि पुरुष श्याम दास को गिरफ्तार किया गया। श्याम दास इस्कॉन से जुड़े हैं और चिन्मय के बहुत करीबी बताए जाते हैं। वो जेल में चिन्मय को दवा और प्रसाद देने गए थे, यही आरोप उन पर लग रहा है। बिना किसी के कारण यहां पर वारंट के उनकी गिरफ्तारी हुई है। श्याम दास के साथ एक संत रंगनाथ दास भी गए थे, जिन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रंगनाथ सालों से बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, यही उनके ऊपर आरोप लग रहा है। बांग्लादेश की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस्कॉन से जुड़े 2 और संत जेल में चिन्मय से मिलने पहुंचे थे और उन पर भी अत्याचार ढाया गया है। उन्हें भी चटगांव से गिरफ्तार कर लिया गया। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमण ने यह दावा किया है। राधा रमण ने क्या दावा किया है? 4 गिरफ्तार संतों की तस्वीर जारी की गई और पूछा कि क्या ये 4 आतंकी जैसे दिखते हैं? ये बड़ा सवाल चिन्मय प्रभु के निजी सचिव बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा देखिए, दावा ये किया जा रहा है पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार करेंगी और बांग्लादेश सरकार या पुलिस ने इस पर बयान नहीं जारी किया है। चिन्मय की जमानत पर आज यानी कि 30 दिसंबर को सुनवाई होनी है। ये लगातार कहा जा रहा है कि जो दमनकारी सरकार है वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, हिंदुओं पर टॉर्चर की टूल किट बन रही है। और पहला चरण आपको बता दें कि हिंदुओं को धमकियां दी जा रही है। 2 और धर्म परिवर्तन का दबाव यहां पर बनाया जा रहा है। अगर बात करें दूसरे चरण की, तो जगह जगह जाकर के मंदिरों पर
हमले किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मंदिरों पर हमले कीजिए, घरों में मौजूद पुरुषों को टारगेट कर उनको मारो, ये सीधे सीधे यहां पर किया जा रहा है। चौथा आपको बता दें कि महिलाओं और बच्चों को टारगेट किया जाए, उन्हें अगवा कर लिया जाए, उनका धर्म